हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 006 का ब्लॉक 2 का यूनिट 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस की बात करेंगे। रैंक ऑर्डर जिसमें नाम से मालूम हो रहा है, जिसमें हम रैंकिंग करके एक ऑर्डरिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम उनका क्या निकालते हैं, कोरिलेशन। तो रैंक ऑर्डर डेटा में क्या होता है, अब तक हमने क्या किया था, पियर्सन का जो हमने किया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसको क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए होता है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एक रैंक देके उसके बाद हम उनका जो है कोरिलेशन डिटेक्ट करते हैं। व्हेन द डाटा इज इन रैंक ऑर्डर फॉर्मेट देन द कोरिलेशन दैट कैन बी कंप्यूटेड इज कॉल्ड एज द रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। द रैंक ऑर्डर डाटा प्रेजेंट द रैंक्स ऑफ द इंडिविजुअल और सब्जेक्ट। जो भी हमारे जो इंडिविजुअल होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, उनका हम क्या देखेंगे, रैंक ऑर्डर। द ऑब्जर्वेशन आर ऑलरेडी इन द रैंक ऑर्डर और द रैंक, या तो ऑलरेडी आपको रैंक में हुई भी मिलेंगी। आप एग्जाम में जब भी आपको एग्जाम के टाइम पे पेपर में आप देखिएगा कि आपको रैंक में बनी हुई मिली है रैंक ऑर्डर में, या आपको सिंपल मार्क्स दिए और आपको उसको खुद निकालनी है उनकी रैंक। इस चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार आपको रैंक ऑलरेडी हुई हुई मिलती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर ऑलरेडी रैंक ऑर्डर होती हैं या आपको रैंक जो है दी होती है, आप उनके हिसाब से आप जो मार्क्स के बेस के ऊपर खुद उनके रैंक्स को आप बनाते हो। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, डाटा इज इन द टर्म्स ऑफ रैंक्स, देन पियर्सन कोरिलेशन नीड नॉट टू बी डन। स्पीयरमैन के उसमें गुड ऑप्शन होता है। अगर आपके पास रैंक्स होती हैं ऑलरेडी, तो उस केस के अंदर हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को नहीं निकालते, बल्कि हम क्या करते हैं, स्पीयरमैन को निकालते हैं। Assumptions underlying Pearson correlation not satisfied, जब हमारे जो हम Pearson coefficient of correlation जब निकालते हैं, अगर उनके assumption जो होती हैं satisfy नहीं होती है, उनके assumptions क्या होती हैं, when जो है जो हमारे variables होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो continuous होते हैं, और दूसरी बात क्या होता है, जो उनका relationship होता है वो क्या होता है, लीनियर। इसके केस में जब हम रैंक की बात करते हैं, तो हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ऐसे कर्वी टाइप का होता है, कर्व टाइप का होता है। और क्या होता है, रैंक के अंदर, तो रैंक ऑर्डर में होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्टिंग ऑफ द पियर्सन कोरिलेशन रिक्वायर्स सम assumptions about the distributional properties of the variable. We already delineated these assumptions in the earlier unit. यहाँ पे इसको यहाँ से करते हैं कि इट नीड टू बी नोटेड दैट रैंक ऑर्डर कोरिलेशन आर एप्लीकेबल अंडर द सर्कमस्टांसिस विद द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इट नॉट लीनियर। यानी आपका ऐसा रिलेशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है लेकिन लीनियर नहीं होता, जो कि हमारे नॉर्मली क्या होता है, जैसे पियर्सन में हमने बात की, वहाँ पे जो है जहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं वहाँ होता है, लेकिन रिलेशन क्या होता है, लीनियर नहीं होता, बट स्टिल इट इज़ अ मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है। यानी जैसे हमने कहा कि ये x है, अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है, कर्वी लीनियर में आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। जिसमें क्या होता है कि मोनोटोनिक रिलेशनशिप इज वन वेयर वैल्यूज इन द डाटा आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, जो बढ़ रही हैं, ना कि वो कम हो रही हैं। यानी अगर x बढ़ रहा है तो y भी लगातार बढ़ रहा है, अगर x कम हो रहा है तो y भी लगातार क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, मोनोटोनिक जो है रिलेशनशिप। हाउएवर सेम इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एक केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द फिगर 1, जैसे इन्होंने बताया, आपको यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, जैसे इन्होंने ये जो बताया, ये क्या है, हमारा कर्वी है, हमारा एकदम ऐसे नहीं है। तो इस कारण से क्या कहते हैं, हम इसको मोनोटोनिक जो रिलेशनशिप है, जिसके अंदर लीनियर रिलेशनशिप को की जगह नॉन लीनियर रिलेशनशिप में दिखा रहा है ये। हम इसे जैसे आप देखेंगे, हमने प्रीवियस यूनिट में ही बात की थी कि लीनियरिटी के बारे में, कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप विद यॉर्क्स-डॉडसन लॉ, इसको हमने जब नॉन लीनियर का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा जिसमें कर्व की हम बात कर रहे हैं, बट दिस रिलेशनशिप इज नॉट ए मोनोटोनिक। अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मोनोटोनिक रिलेशनशिप नहीं होता। इसमें क्या होता है, जब लीनियर में, बिकॉज इनिशियली y इंक्रीजेज विद द कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन दी x। जहाँ पे हम कर्वी की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक रिलेशनशिप बढ़ता है, दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है, दूसरा भी उसी के हिसाब से कम होता है। लेकिन लीनियर में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली होता है। इसके अंदर क्या है कि भले ही उतना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर अगर एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, तो यानी इसको कर्वी लीनियर कहते हैं। हैज रैंक ऑर्डर कोरिलेशन शुड नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर सच अ डाटा। अब क्या, स्पीयरमैन का जो है कोरिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम RS या हम इसको रो के नाम से भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें भी हम इसको, जैसे हमने बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, या तो आपको रैंक हुई भी मिलती है, जैसे हमने बताया कि आपको 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब 5 स्टूडेंट्स के आपको ये मार्क्स दे रहा है, x और y, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स के अंदर।
ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 40 मार्क्स हैं, है ना, 70 हैं, 85 हैं, 60 हैं, 50 हैं। अब आपको क्या करना होता है, मान लीजिए आपको वाई को भी छोड़ दीजिए अभी, मान लीजिए आपको इसकी रैंक, अब ये क्योंकि रैंक में नहीं है तो आपको इसकी रैंक बनानी है। रैंक या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे या आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे। जब उसको रैंक बनाएंगे उसको लिखेंगे RX। तो 40 मतलब 1, उसके बाद कौन सा 2, फिर आ जाएगा 3, 74 और 85 5। इस ढंग से आप उसके रैंक बना लेंगे। तो ये क्या होता है हमारा जो है, जिसमें हम क्या कहते हैं, हम या तो हमारे को रैंक में हुआ मिलता है, नहीं मिलता तो हमारे को उसके लिए क्या करनी पड़ती है, रैंक बनानी पड़ती है खुद। तो ये हमारा क्या हो गया स्पीयरमैन का। इसमें मैं आपको डिटेल में अभी बताती हूँ कि इसकी वैल्यू भी जो क्या होती है -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। यानी जहाँ पे 0 होता है वहाँ का मतलब क्या है, वो नो रिलेशनशिप की बात करता है। जहाँ पे हम 1 के नज़दीक जाते हैं, ये हमारा 1 है, उतना ही हमारा जो रिलेशनशिप होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। फिर होता है +1 यानी पॉजिटिव, और जो नेगेटिव का मतलब क्या है, माइनस। नेगेटिव होगा तो हम क्या कहेंगे, वो हम नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है। द रेंज ऑफ स्पीयरमैन RHO -1 से +1 है। उसके बाद क्या कहा कि इधर साइन RS इज पॉजिटिव द रिलेशनशिप। अगर हमारा जो स्पीयरमैन का रैंक रिलेशन पॉजिटिव है उसका साइन तो हम कहते हैं रिलेशनशिप पॉजिटिव है। अगर साइन नेगेटिव है तो हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप उनका आपस में नेगेटिव है। अगर ये क्लोज टू 0 है इसका मतलब जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वीक है, जैसा हमने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया। अब इसके बेस के ऊपर हम एक सम करेंगे, आपको एकदम क्लियर में आ जाएगा समझ में। और क्योंकि अब यहाँ पे क्या किया, स्पीयरमैन का रो कैन बी कंप्यूटेड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यानी हम क्या करते हैं, जो हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का हम जो मीन लेते हैं उसमें इसको हम यूज़ करते हैं। इफ़ वी डू नॉट कैरी और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिस्क्रिप्टिव यूज ऑफ रो, इफ़ द RS जो हमारे जो स्पीयरमैन से हम कंप्यूट करते हैं, तो स्टैटिस्टिक टू एस्टिमेट पॉपुलेशन का मतलब क्या, पैरामीटर का क्या होता है, हम एक जो सैंपल होता है, सैंपल होता है हमारा एस्टिमेट, सैंपल से को हम ड्रॉ करते हैं किससे, जो है पैरामीटर से। जो हमारा क्या है, ये हमारी क्या है पॉपुलेशन, और ये हमारा क्या है सैंपल। अब अगर हम सैंपल की बात करते हैं तो हमारे को नल हाइपोथेसिस लेना पड़ता है, जिसमें हम नो डिफरेंस की बात करते हैं कि हम जो भी डाटा लेते हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो क्या कहता है, डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी हम मान लीजिए स्टूडेंट्स ले रहे हैं, उनके मार्क्स ले रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप इसको अभी सम करेंगे, आपको अच्छे से हम कंप्यूट करके दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम करते हैं, इसको यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं। अब इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो अनटाइड रैंक्स होते हैं, एक टाइड होते हैं। पहले हम अनटाइड की बात करेंगे। अनटाइड का मतलब क्या है, आपको कहीं पर भी ऐसी रैंक जो कि बार बार रिपीट नहीं हो रही है, नॉट रिपीटेड, जो कि ऐसी रैंक जो होंगी जो रिपीट नहीं हो रही, उनका हम बोलते हैं अनटाइड। और टाइड कौन सी होती हैं, जो कि क्या होती है, रिपीट होती रहती है, उनकी हम फिर हम रैंकिंग निकालते हैं। अब ये जो है ये किसका है, जो कि नॉट रिपीटेड का है, अनटाइड का। 1 -6 समेशन d² n × n² -1। इसको RS क्या हो गया हमारा स्पीयरमैन का, इसको जो है उसका साइन है। D क्या, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स ऑफ द, जो हम पेयर करेंगे x एंड y, अभी करके दिखाते हैं। वेरी सिंपल है, आप बहुत इजी, सबसे इजी आपको ये लगेगा जब आप करेंगे ना इसको, बड़े आपको अच्छा लगेगा इसको करने में, बड़े आराम से आप कर लेंगे। अभी आपको मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने सम दे रखा है, जैसे आप देखिए। अब ये मैं आपको बता रही थी कि जैसे डाटा दे रखा है इन्होंने स्पीयरमैन का, रैंक इन्होंने यहाँ पर रैंक दे रखी है। रैंक इन अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन X, रैंक इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या आ गई Y। यानी ये कि ऑलरेडी इन्होंने RX दे रखी है एंड RY दे रखी है। कहीं पे अगर नहीं दी होती तो वहाँ पे अगर रैंक नहीं है तो आपको रैंक खुद निकालनी पड़ेगी। ऐसे जैसे इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है 1 2 3 4 ऐसे करके, आप देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने रैंक जो है आपको दी हुई है। तो ये आप क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये ऑलरेडी ये क्या है, रैंक ऑफ X, रैंक ऑफ Y। अब देखिए इसमें पहले हम स्टेप करेंगे बाद में, पहले आप देखिए इसमें आपका फार्मूला क्या है, 1 माइनस समीशन, यहाँ पे 1 - 6 समीशन d² n × n² -1। अब इसमें क्या है, आपको रैंक ऑलरेडी दी हुई है, या इन्होंने RX, इसी को इस सेम को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया RX, और इसको सेम को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया RY। अब इन दोनों का RX - RY का जो डिफरेंस होगा डेट इज विल बी D, जो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 - 4 जैसे हम करेंगे, 1 - RX क्या हो जाएगा, 1 - 4, 1 - 4 क्या आ जाएगा हमारा -3, 5 - 6 तो हमारा क्या आ जाएगा जो है -1। इस तरह से आप जो है
इसमें से और इसको दोनों को माइनस करते जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो आपका क्या आ जाएगा RX माइनस RY, ये हमारा क्या आ जाएगा D, इसको हम क्या बोलेंगे D। अब D को हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है 1 - 6 समीशन D स्क्वायर। ये जो हमारी फिगर आई है ये, इसको हम हर एक को जब आपस में जो है अब देखिए D स्क्वायर करते जाएंगे, 3 × 3 9, 1 × 1 1, 1 × 1 1, ऐसे करते करते आपका 2 × 2 4 आ जाएगा, ठीक है। या आपका जो है समीशन D स्क्वायर कितना आ गया 20। अब आपका फार्मूला क्या है, इसको हम इसका फार्मूला में कहते हैं 1 - 6 × 20, हमारा 20 आ गया ये डिवाइडेड बाय n हमारे पास कितना है 10 × 10 का स्क्वायर -1। तो इस तरह से आप यही इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया होगा। यहाँ पे देखिए 1 - 6 × 20, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। ये करते हुए आपका जब हम करेंगे हमारा 0.818, दिस विल बी आवर स्पीयरमैन कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, जिसमें हमारी ये वैल्यू आती है। अब ये क्या हमारी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है और हमारी जो है 1 के नज़दीक है, यानी हम क्या कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि रैंक इन अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का जो है वो उसका जो एंट्रेंस टेस्ट है उन दोनों से आपस में क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स की। आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, उसके स्टेप्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं। एक आपको अगर स्पीयरमैन का आता है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको रैंक हुई भी मिलती है या आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है आपको रैंक खुद निकालनी पड़ती है, आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। सेकेंडली आपको स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप में क्या है लिस्ट दी नेम, जैसे इन्होंने कहा जैसे जैसे हम सम करते जाएंगे वैसे वैसे हम उसके स्टेप्स को लिखते जाएंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा नेम, लिस्ट दी नेम, सीरियल नंबर लेना है, जैसे हमने ये किया, ठीक है। फिर हमने उसके स्कोर लिख लिया, X है Y है, हमने जैसे हमने यहाँ पे दोनों दे रखे हैं इस तरह से। फिर हमने उनके रैंक अगर यहाँ पे क्योंकि रैंक दी हुई है, अगर रैंक ना दी हुई हो तो आपको क्या करनी है RX निकालनी है एंड RY निकालनी है। असेंडिंग ऑर्डर में निकालो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालो, है ना। फिर क्या है सिमिलरली इन्होंने क्या किया, पहले हमने X की निकाली फिर हमने Y की निकाल ली, फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस RX माइनस RY हमारा क्या होगा D, फिर हमने उसका D का स्क्वायर कर देना है, फिर उसका समीशन कर देना है, फिर हमने इस फार्मूले को जो हमारा 1 - 6 समीशन D स्क्वायर n × n² - 1 है उस पर अप्लाई करेंगे, हमारा ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जो भी वैल्यू आए, है ना, इस वैल्यू फिर आपको देखना है कि ये वैल्यू जो है कितनी हमारे कोरिलेशन के नज़दीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, 1 के कितनी नज़दीक है। 1 के अगर नज़दीक होगी तो हम कहेंगे पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, अगर उसके दूर होगी तो हम कहेंगे नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अब क्या है जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया कि नाउ द स्पीयरमैन RHO हैज़ बीन कंप्यूटेड, फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा ये हमारी वैल्यू होगी 0.1818। इसका मतलब है कि कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स इन द अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन एंड रैंक्स इन द एंट्रेंस एग्जाम, मैंने आपको बताया इन दोनों का ये जो है दोनों का रिलेशन क्या आपस में पॉजिटिव है। अब वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जो है एक और चीज़ भी है कि जो इसमें क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ वेरी क्लोज टू 1, जो मैंने आपको बताया 1 के नज़दीक है। तो क्या हम क्या देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या हमारे को क्या कहते हैं दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन है, दोनों में काफ़ी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। यानी इस केस के अंदर हमारा जो है जो नल हाइपोथेसिस है वो हम क्या करेंगे उसको रिजेक्ट कर देंगे और हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का हम क्या करेंगे एक्सेप्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। तो ये हमारा क्या था अनटाइड के ऊपर जो है, जब हम अनटाइड रैंक की बात करते हैं जिसके अंदर आपको रैंक हुई भी मिलेंगी, अगर नहीं होंगी तो आप खुद निकालेंगे, लेकिन 1 2 3 4 कोई भी नंबर, अनटाइड का मतलब है कोई भी नंबर जो होगा वो रिपीट नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे हमारे को रैंक में कई बार क्या होता है लगातार कोई नंबर का रिपीट होता है, जैसे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करके दिखाती हूँ जहाँ पे टाइड रैंक्स कहाँ पे आती हैं जिसमें कोई भी रैंक बार बार रिपीट होती है, उसके लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।